आज मैं घर से निकला हूँ। वैसे मुझे गाड़ी का कुछ काम करवाना है। प्लीज़ अवॉइड अगर मेरा आवाज़ थोड़ा दबा दबा आ रहा है या कुछ, क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ है। प्लस कभी रिसेंटली मैंने ऑडियो का सेटअप करवाया, उससे कितना क्लियर या ऑडिबल हो पाता है। सो बस थोड़ा सा बेयर कर ले मेरे साथ। तो हाँ, अभी कल परसों नहीं, शायद कल ही कह रहा था ना, आज बार। हाँ, तो कल कह रहा था, मैंने बैटरी रिप्लेस करवा लिया, क्योंकि मेरे गाड़ी में जो बैटरी एक्साइड का लगता है वो मॉडल नहीं था। तो मैंने 2-3 दिन वेट करा, उसके बाद जब मॉडल आया तो फिर मैंने कल लगवा लिया। भाई, अगर आपके सारे वायरिंग अगर आप डायरेक्ट किए हुए हैं तो आपको बैटरी की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर बैटरी नहीं रहेगा तो ना आपका ब्लिंकर जलेंगे, ना हॉर्न चलेंगे। मतलब कि आपको मतलब क्या कहते हैं वो, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं इन द सेंस कि मतलब कि आपको एश्योरेंस रहता है ना कि हाँ, मेरा गाड़ी में हॉर्न बज रहा है, या फिर मैं सही से ब्लिंकर्स दे रहा हूँ, मतलब सब कुछ, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा। मेन चीज़ बोलने का मतलब, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो फिर आप गाड़ी चलाने का मज़ा नहीं आएगा। हालांकि मैं इन सब की बिना में चला सकता था, पर जब आप गाड़ी पूरी सही रहेगी तो चलाने का मज़ा ही कुछ और आता है। मतलब कहीं सडनली कुछ कोई आ गया गलती से, तो उन्हें कम से कम आगाह कर सकता हूँ, या फिर मैं हूँ ऐसा। मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो वैसा सीन था, इसलिए मैं करीबन 2 महीने गाड़ी खड़ी रह गई। रात को तो मैं चला ही नहीं सकता था, क्योंकि लाइट्स जलती नहीं। दिन भी मैं अवॉइड करता था, तो इस चक्कर में मैंने वेट करा, क्योंकि भाई बजट भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है अपना। तो बजट सब सही हुआ, जब बैटरी लेने का हुआ तो फिर मैंने बैटरी भी रिप्लेस करवा लिया। तो अभी दिक्कत ये हो रहा है कि मेरे जो हेड जो होता है, इंजन का जो हेड रहता है, उसका जो रबर रहता है, ओरिंग का जो हेड रबर रहता है, उससे थोड़ा सा ऑयल लीक हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऑयल लीक नहीं होना चाहिए। मैंने जहाँ से मैं अपना हमेशा अपना गाड़ी बनवाते रहता हूँ, हमारे लोकल गैराज मैकेनिक से, तो उन्होंने कहा कि आप होंडा के स्पेस जाइए और वहाँ से ओरिंग का हेड का ओरिंग का कवर ले आइए, ताकि वो ब्लॉकेज हम रोक पाए, और ताकि ऑयल का रिसाव ना हो, मतलब लीकेज ना हो। क्योंकि बहुत दिक्कत बढ़ जाता है भाई, क्योंकि अगर इंजन में कुछ इशू आता है तो भाई पॉकेट और बजट में बहुत जोर का झटका पड़ता है। तो वो मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले साल ही मैंने इंजन बनवाया है, मतलब पूरा खुला था, ब्लॉक चेंज हुआ था, हेड चेंज हुआ था, पिस्टन वगैरह कुछ चेंज हुआ था। तो वो मेजर मेरा सेटबैक था। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि फिर भाई एक साल के अंदर ही फिर दूसरी बार इंजन खुल जाए। तो ये मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। तो जितना मैं पॉसिबल हो पाया था मैं वो स्पेस लेके रिप्लेस कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा आगे का बजट ना बढ़े, और ना भाई भत्ता लगे भाई बॉस। अभी के टाइम में स्पेशली लॉकडाउन के बाद से सबका बजट गड़बड़ाया, सबका फाइनेंस ऊपर नीचे हो गया। स्पेशली तो मिडिल क्लास वालों लोग का तो क्या कहने बॉस। यहाँ तो आजकल गाड़ी लेके निकलने में भी बहुत सोचना पड़ता है, कि पेट्रोल के प्राइसेस भी तो ऐसे हैं कि 80 से नीचे कोई हो ही नहीं। एक समय था जब 40 रुपीज़ पर लीटर मिलता था, वो जमाना पता नहीं, मैंने एक बार भरवाया था शायद, उसके बाद से मैंने 40 तक तो कभी नहीं आया। हाँ, समय के साथ बढ़ता जाता है, ऊपर नीचे होता जाता है, पर यार इतना भी मत करो कि 100 रुपीज़ पहुँचा दो। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं, थोड़ा नॉइजेज है, अवॉइड करें प्लीज़। तो अभी मैं अपना शोरूम जा रहा हूँ जहाँ से मैंने गाड़ी किया था, क्योंकि मेरा ऐसा है कि नहीं, ये जो ट्विस्टर है वो उसका प्रोडक्शन बन चुका है 2013 में आसपास। तो उसके स्पेस मिलना भी बहुत दिक्कत हो जाता है। और जो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर 2 स्पेस शॉप सब हैं, मतलब होंडा के शोरूम्स हैं, स्पेस शॉप है, पर वहाँ पर इस मॉडल का रखता नहीं है। तो जहाँ से मैंने लिया था, परचेज़ किया था मैंने गाड़ी को, वहाँ पर इसका मिल जाता है। मतलब हो सकता है शायद वो स्पेस रखते हो, या वहाँ के जो अटेंडर है उन्हें पता होगा कि लीवो के कुछ कुछ पार्ट्स ट्विस्टर से मैच करते हैं, स्पेशली इंजन्स के। तो क्योंकि मुझे भी ये आइडिया होगा, जब मैंने लास्ट टाइम खुलवाया था ना पिछले साल, तो मुझे आइडिया हो गया था कि ट्विस्टर के कुछ स्पेस लीवो से मैच करते हैं, तो कुछ कुछ काम आ जाता है। आई डोंट नो कितना ही रिसेंबल करता है, पर काम आ जाता है। तो अब अनअवेलेबिलिटी से तो काफ़ी अच्छा है कि भाई कुछ भी पार्ट मिल के, वो मतलब जेन्युइन पार्ट, ऐसे नहीं कि कोई फेक या डुप्लीकेट पार्ट है, नहीं। अब वीवो का भी तो ओरिजिनली पार्ट आता होगा, वो मेरे में लग जाता है तो क्या ही अच्छी बात है। तो देखते हैं मिलता है या नहीं हमारा ओरिंग, हेड कवर का ओरिंग।
हेड कवर का ओरिंग, मतलब कि हेड का ओरिंग, मतलब जो भी क्या कहते हैं, पैकिंग। ऐसा लगता है मुझे पैकिंग ही टूट फट गया या फट गया, तो उस वजह से वो लीक हो रहा होगा ऑयल। लेट्स सी, अभी तो मैं बिस्टपुर पहुंचा हूँ, KMH क्रॉस कर रहा हूँ। लेट्स सी भाई मिल जाए बॉस, ऐसे मिलना बहुत मुश्किल होता है अब। जो गाड़ियाँ की प्रोडक्शन बंद हो चुका है उनका पार्ट मिलना तो भाई बहुत ही मुश्किल होता है। पर अब कौन जानता था कि बंद हो जाएगा, नहीं होगा। और मैंने भी ऐसे साल में लिया है जब जिसके अगले साल वो डिसकंटिन्यू हो गया था। खैर ये रहा अपना बेस्ट, ब्यूटीफुल बिस्टपुर। जब से सौंदर्यीकरण हुआ है कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा है। किधर से जाऊँ, स्ट्रेट जाऊँ या घूम के जाऊँ? आई गेस स्ट्रेट जाता हूँ। बहुत दिन के बाद बिस्टपुर आ रहा है यार। आप लोग बताइए, आप लोग कितना बिस्टपुर आते हैं, जमशेदपुर वाले? अरे यार ये दिक्कत है। ट्रैफिक का एक्सपीरियंस तो चला ही गया था जब से लॉकडाउन लगा था, तो फिर से ट्रैफिक ट्रैफिक तो हरा होने से पहले सब निकल पड़ते हैं, और नहीं निकलो तो भाई हॉर्न मारना शुरू कर देता। तो इस कारण से मुझे आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि पीछे से हॉर्न मार रहे थे। लोगों को कितनी बेसब्री है, अगर कहीं जाना नहीं भी होगा ना तो भी मतलब सिग्नल पर खड़े हैं और 4 सेकंड मतलब नहीं सह सकते। आ, भागना ही भागना, भले आगे जाके स्लो हो जाए, पर पता नहीं, ऐसा लगता है कि जब वहाँ से शूट करते हैं, जब जेब्रा क्रॉसिंग पास है, तो पता नहीं अलग ही रश मिलता होगा उनको, ऐसा मुझे लगता है। अपना क्या है, अपना आराम से जाओ, स्लो जाओ भाई, हड़बड़ी नहीं है, वरना होना नहीं है, आराम से चलते जाओ। बाकियों का नहीं कह सकता, जाए एक्सेंट। और देखो ये देखो ये देखो, हेलमेट पहनिए सर, बच्चे बीवी हैं। ये हम बिस्टपुर के आउटस्कर्ट्स में, क्योंकि यहाँ से उधर राइट जाने पे अब आदित्यपुर ब्रिज मिलता है, और वहाँ से फिर आदित्यपुर के लिए सरायकेला आ गया, और सीधा हम निकलते हैं जिक्सलाई स्टेशन रोड। वो बहुतों को पता होना चाहिए भाई, अगर जमशेदपुर रहता तो होना चाहिए। अरे वाह, ये पेड़ मैंने पहली बार देखा, मतलब ऑब्वियसली बढ़ गए होंगे, मैं नहीं आ रहा था कि मेरा यहाँ आना जाना उतना होता नहीं है, तो अच्छा लग रहा है हरा हरा। बंजर होने से तो बहुत अच्छा है कि पेड़ हो जाए। चेकिंग चेकिंग, किसका नंबर है, किसका हेलमेट है, किसका आईना है। हाँ, बस आईना का पता नहीं, मुझे जज ना करे, क्योंकि एक साइड का मेरा आईना टूट गया था। तो अब भाई देखिए, लगाना ज़रूरी होता है, पर मुझे मेरा एक से काम हो जाता है, तो मैं ओके हूँ। और जिनको दोनों यूज़ करना होता है वो दोनों लगा सकते हैं। जब मेरे पास बजट हो जाएगा तो मैं इधर साइड का भी लगवा लूँगा। रहा बात नंबर प्लेट का मैंने आगे
मडगार्ड में लिखवा लिया, क्योंकि इसका जो मडगार्ड का कैरियर था, जहाँ इसमें मडगार्ड, सॉरी मडगार्ड नहीं, नंबर प्लेट लगता था, वो टूट गया। एक्सीडेंट हुआ था मेरा, मेजर नहीं माइनर, तो उसमें वो टूट के गिर गया था। मतलब जंग भी लगता है ना, वो जंग भी लग चुका था, लग टूट गिरा था तो टूट के गिर गया था। तब जैसा मैंने बताया इसका प्रोडक्शन बंद हो गया, तो पार्ट्स मिलते नहीं है, तो मैंने थोड़े से इम्प्रोवाइज करके मैंने अपने अरे यार अपने मडगार्ड में लगवा लिया, फ्रंट मडगार्ड में, ताकि सबको दिखे भी। क्योंकि अगर रोड रूल्स जो जहाँ पर गैजेट ऑफ इंडिया दिखाया हुआ है उसमें लिखा रहता है कि हल्का सा, मतलब क्या कहते हैं, इंक्लाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे सपेट रहे, सपेट रहने से भी दिक्कत ही है। अरे भाई साहब, इससे ये प्रूव होता है कि कभी बस या टेम्पो के पीछे ना आ रहे हैं। मैं जोगसलाई करीबन पहुंच गया हूँ। जो नीचे जो ब्रिज, वहाँ क्या कहते हैं, ब्रिज है वो, जहाँ हमेशा पानी जमता है बरसात में, वो है। वो क्रॉस करके ही राइट साइड मुड़ेंगे तो मुनका का होंडा शोरूम रहेगा, वहाँ से मैंने अपना बाइक लिया था। लेट्स सी अपना गाड़ी का पार्ट मिल जाए। हाँ, तो मेरी गाड़ी में दिक्कत क्या हो रहा है कि यहाँ से ऑयल रिस रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मेरे गैरेज मैकेनिक ने, जो है अंकल, वो कहा कि इसका गैस्केट कवर लेके आने ताकि ये रुक सके, क्योंकि ये निकलना नहीं चाहिए। ये आपको अगर दिख रहा हो, ये निकलना नहीं चाहिए। बाकी चेन आवाज़ कर रहा है, बैटरी मैंने चेंज करवा लिया है, तो काम बन जाना चाहिए। उसके बाद गाड़ी ठीक ठाक हो जाएगा। लेट्स सी। बस ये हमको इशू हो रहा था, मतलब जब से मैंने बनवाया था ना, पिछले साल बनवाया था, तो दिसंबर जनवरी में मैंने ये रिसाव निकलना शुरू हो गया था। तो मुझे डाउट हो रहा था कि ठीक हो या नहीं होगा। फिर मैंने अंकल से पूछा तो बोला कि अब कवर लेके यार खर्चा तो नहीं पड़ेगा ना, तो उन्होंने कहा नहीं पड़ेगा, तो अच्छी बात है। देखते हैं गैस्केट कर। मुझे डाउट भी हो रहा है कि सही चीज़ मैंने लिया है या नहीं लिया है। अब तो अंकल से जाके पता चलेगा कि ठीक लिया है कि नहीं। खैर चल, हाँ। मुझे चेन की आवाज़ बहुत ऑफ ऑफ साउंड कर रहा है, क्योंकि खटर 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 कर रहा है ऊपर से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर अभी क्या करें यार, बजट देखना पड़ता है। अगर उसके लिए बजट हो पाया तो मैं ज़रूर चेन स्प्रॉकेट ले लूँगा, क्योंकि वो पूरा सेट में आता है, अलग अलग नहीं आता है। तो वो एक चीज़ है उसका। अब चलते हैं वापस, जाके पहले गैसकेट का मतलब जो मैंने रबर लिया है वो लगवा लेता हूँ। भाई तेल निकलना बंद हो जाए सबसे पहली बात तो लोगों, फिर भाई अपन को चैन आएगा। इनको ज़्यादा जल्दी है। ये बता दूँ, ये जगह हमेशा चेकिंग चलता ही रहता है। सो जो भी हमारे भाई जिनको किक नहीं मिलता है हेलमेट पहनने या फिर कुछ भी गियर पहनने से, वो इस एरिया से ना आए, क्योंकि भाई आप सेफ्टी तो पहला चीज़ है। पर अगर सेफ्टी आपका ध्यान नहीं रख, मतलब सेफ्टी क्या, अगर आप कोई चीज़ का ध्यान नहीं है तो आप ना ही आए। मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हमेशा सेफ्टी गियर्स में रहे और अच्छे से चलाएं, सबको देख के चलाएं, ना कि खुद के किक के लिए आप अपने मन मर्जी चलाएं। वो शेयर जहाँ मुझे रोक रहे थे, पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं कुछ रूल्स तोड़ रहा हूँ। नंबर प्लेट है, हेलमेट पहना हुआ है मैंने,
सेफ्टी गियर्स भी है, मतलब जितना हो पाए, और मैं स्पीड लिमिट के अंदर ही चला रहा हूँ, 40 के अंदर। हो सकता है उन्होंने देखा नहीं होगा नंबर प्लेट, क्योंकि मेरा फ्लैश नहीं कर रहा होता है। शायद फिर उन्होंने, जब मैंने पीछे मुड़ा तो उन्होंने देखा कि उन्होंने वेव कर, तो खैर उतना इशू नहीं होना चाहिए। देखो मुझे रोकेंगे तो मैं खुद रुक जाऊंगा, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे, जल्दबाजी भी नहीं है। मुझे रोकना, चेक करिए, पेपर चेक करिए, मैं सारे अपडेटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे रोक के करने में। बस वो है कि थोड़ा टाइम जाता है, पर अगर वो चेक करना चाहते हैं तो आप उन्हें चेक करने दे दें, उनका काम है वो, तो अब वो अपना काम करेंगे ही। अपना काम है कि कम से कम रूल्स फॉलो करें और नियम के अंदर ही ड्राइव करें। नो रैश ड्राइविंग, अगर आप करना है तो खुली जगहों पर देखें। मेरा चेन स्प्रॉकेट घिस गया है, जिसकी वजह से पिकअप भी नहीं मिल रहा, क्योंकि देखिए अगर चेन स्प्रॉकेट अगर मिस करेगा तो ऑब्वियसली आपको पिकअप नहीं मिलेगा, उसमें ड्रैग आपको महसूस होगा। तो इसीलिए मुझे पिकअप, इंस्टेंट पिकअप भी नहीं मिल रहा है। वाह सच्चा है। सो इस वजह से मुझे इंस्टेंट पिकअप नहीं मिल रहा है। वैसे मुझे पिकअप की ज़रूरत है नहीं, पर शुरू से जब से मैं गाड़ी उसमें मैंने देखा है कि मुझे मेरे पिकअप मेरा काफ़ी अच्छा रहता है। तो उस, क्योंकि शुरू जब मैं गाड़ी, पापा जब गाड़ी चला रहे थे तो गलती से व्हीली पॉपअप हो गया था। सो तब से मैं समझ गया कि इसका पिकअप बहुत सही है। मुझसे भी एक दो बार उठा है, पर वो अनइंटेंशनल था। ऐसा आई एम नॉट इनटू स्टंट राइडिंग है ना, पर जिनको जो सूट करता है वो करे। अब स्टंट राइडिंग भी कितनी हद तक लीगल हुआ है ये नहीं कह सकता, पर करने वाले करते हैं, उनका शौक है, उनका पैशन है। कोई कोई तो उसे वो करियर के तौर पे भी ले सकते हैं, ले लेते हैं, ले सकते हैं नहीं, ले लेते हैं। अब कितना लीगलाइज है वो मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर ये अपना अपना राय है। जिसको जो पसंद, जो मुझे नॉर्मल ट्रैवल करना पसंद है, ज़्यादा किच नहीं करना बाबा। गाड़ी पे भी स्ट्रेस पड़ता है, मेंटेन भी करना पड़ता है, पर जो मेंटेन कर पाते हैं वो करें। इट्स अ फ्री इंडिया, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कितनी खराब आवाज़ कर रहा है, कट 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 कर रहा है। अगर माइक बाहर आता तो मैं आपको सुना देता, कितना गजब आवाज़ सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है ठेला गाड़ी चल रहा है, कट 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 कट। इसका भी उपाय करना पड़ेगा जल्दी, पर फिलहाल अभी इंजन का देख लेता हूँ। वही इतने दिन के बाद तो गाड़ी निकाला हूँ, उस पर भी पता चल रहा है कि अब, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि फ़िलहाल लीकेज वेकेज प्रॉब्लम सॉल्व हो। फिलहाल तो इलेक्ट्रिकल हो गया, बैटरी लग गया तो कुछ हद तक सॉर्ट आउट हो गया, उस पर स्ट्रेस नहीं देना है। और बैटरी को अगर स्ट्रेस फ्री रखना है तो मुझे हैलोजन जो भी स्टॉक बल्ब उसको चेंज करके एलईडी पे स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक बल्ब सब चार्जर में वो बहुत बैटरी ड्रेन करते हैं। और एलईडी बैटरी सेव करता है, पर जेन्युइन होना चाहिए, सेव करता है, और इसीलिए मैं उसको ऑप्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं बैटरी की लाइफ भी रहे। हाँ लगता है कि शायद मैंने मुझसे 3 बार चेंज हुआ बैटरी, इससे पहले भी 2 बार चेंज हुआ है और ये तीसरी बार था। हाँ तो मेरा 3rd टाइम है जब बैटरी चेंज हो रहा है। अब चलता है, मत देखिए मैं ज़्यादा बैटरी पे स्ट्रेस नहीं करता। ऐसा कुछ मैंने मॉडिफिकेशन भी नहीं किया जिसकी वजह से ज़्यादा उस पर स्ट्रेस आए। P6 ही है जो स्टॉक है, वो स्टॉक बल्ब से ही है, सिवाय आगे के हेडलाइट को छोड़ के जो मैंने एलईडी पर स्विच किया है। पर वो तो सेव करना चाहिए ना, थोड़ी ड्रेन करेगा वो। तो वो चीज़ है, जो अगर ड्रेन हो रहा होगा तो स्टॉक बल्ब की वजह से ड्रेन हो रहा होगा, और फॉल्टी लाइंस की वजह से हो रहा होगा। फॉल्टी लाइंस में जहाँ तक लगता है ऐसे नहीं है, नहीं होने चाहिए। अभी चलते हैं अंकल के यहाँ, अंकल के पास हम अपना हेड गैस्केट लगवा लेते हैं, गैस्केट कवर जो उस पैकेट में लिखा हुआ था। इसके बाद बॉस कम से कम ऑयल लीकेज तो कम हो।
इसमें बहुत सारा काम है मुझे करना है, पर बैलेंस शॉर्ट, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ बैलेंस, जिसकी वजह से मुझे मटियाना पड़ता है, जो हम लोकल भाषा में कहते हैं मटियाना, अवॉइड करना बेसिकली। तो या आज का काम लगभग हो गया है। कुछ और पर्सनल काम सब है, वो करके सीधे मैं घर लौटूंगा। वेलकम बैक टू द चैनल अपे सोबिन कोके जोहर इशूज है दिस निक। वेलकम बैक टू द ट्विस्टेड टेल्स विद निक। यार कभी कभी इंट्रो बोलते बोलते भी मैं सोचना पड़ता है बोलना हूँ क्या, मतलब प्रेजेंट करना भी एक होता है। वो प्रेजेंट ऑब्वियसली अगर आप आपके व्यूवर्स है तो आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। नहीं, मुझे कभी कभी मेरा प्रेजेंटेशन कभी कभी गलत हो जाता है, पर कोशिश कर रहा हूँ भाई, फॉल्ट ना ढूंढे, मेहनत पीछे की मेहनत देखें। तो आज का काम ये हो गया, जो मैंने आपसे बातचीत की, और अभी बस एक काम है कि गैराज जाके गैस्केट लगवा लूँ, हेड कवर लगवा लूँ। उसके बाद आज का काम लगभग ओवर हो चुका है, फिर हम घर पे लौटेंगे। बस मानगो ब्रिज को क्रॉस करना है ना, पीक आवर्स में भी एक स्ट्रगल है। अगर आप पीक आवर्स में आप बाइक निकाले, अपनी गाड़ी निकाले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पीक आवर्स में दुनिया भर का जाम लगता है। मानगांव वासी आप तो समझ सकते हैं फीलिंग, अगर आप इधर कभी आए हों, जमशेदपुर वासी भी अगर मानगांव क्रॉस किया हो पीक आवर्स में, तो वो फीलिंग समझ रहे होंगे। अब जो यार रहते हैं रेसिडेंट्स, तो उनका तो रोज का ही हो गया है। खैर, पर फिर भी मुझे पसंद है। हाँ, सो अपना हेड का गैस्केट कवर लगाना हो गया। कुछ वक्त लगा, आधा घंटा जैसा लगा। तो हम घर लौट रहा हूँ, भूख भी बहुत ज़ोर की लगी है। तो आज का यही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हिट द बेल आइकन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो, ताकि आपको इस वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट सेफ, टेक केयर।